नमस्कार, मैं अभिलाष शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। भारतीय हथियारों की ताकत का लोहा अब यूरोपीय देश भी मानने लगे हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय कंपनियों को तोप से लेकर बंदूकें तक के ऑर्डर मिलने लगे हैं। भारत की स्वदेशी हथियार कंपनी भारत फोर्ज ने कहा है कि यूरोप समेत 18 देशों ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन समेत 100 तोपों की खरीदारी की है। कंपनी के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने बिक्री की पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत फोर्ज का इरादा दुनिया में सबसे बड़ी तोप निर्माता बनने की है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने भी भारत फोर्ज से तोप खरीदने का फैसला किया था। बाबा कल्याणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने भारतीय सेना को आपूर्ति करने से पहले ही यूरोप को तोपों का निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने एक यूरोपीय देश को 100 तोपों की आपूर्ति की थी, जिनमें 18 ATAGs शामिल थे। बाबा कल्याणी ने कहा कि दुनिया भर के कई देश लगातार भारत के स्वदेशी तोपों में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब न सिर्फ खुद तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो चुका है, बल्कि अब भारत में बने तोपों को यूरोपीय देशों को बेचने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने इसे एक शानदार एहसास बताया और कहा कि कंपनी दुनिया भर में अपार मौके देख रही है। बाबा कल्याणी के मुताबिक कंपनी अल्ट्रा लाइट आर्टिलरी गन यानी ULH सहित सभी प्रकार की तोपों का निर्माण करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम ऐसे टैंकों का निर्माण कर रहे हैं जो चलते फिरते फायर कर सके। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार हमारे लिए खुल रहा है और भविष्य में अमेरिकी सेना, फ्रांसीसी सेना, ब्रिटिश सेना और अन्य वैश्विक रक्षा बलों को हथियारों की सप्लाई करने के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को माना कि एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी प्रोडक्शन काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पर गहरा असर पड़ा है। लेकिन इससे भी ज्यादातर देशों के पास हथियारों की कमी आ गई है, जिससे हथियार बाजार में मांग बढ़ी है। आपको बता दें कि ATAG तोपों का डिजाइन DRDO ने किया है और इसका प्रोडक्शन भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम्स जैसी कंपनियां कर रही हैं। ये एक 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर तोप है। तय सौदे के तहत भारत फोर्ज 60% तोपों का निर्माण करता है, जबकि टाटा 40% तोपों का उत्पादन करता है। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS की प्रति यूनिट लागत करीब 14 करोड़ रुपए है। इन तोपों की मार करने की मैक्सिमम सीमा 48 किलोमीटर है, जबकि रैमजेट प्रोपेल्ड गोले के साथ ये तोप 78 किलोमीटर दूर किसी लक्ष्य को ध्वस्त कर सकता है। इसे भारतीय सेना की लंबी दूरी की मार करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी क्षमता अत्यधिक सटीकता से अपने लक्ष्य पर हमला करना है और इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन तोपों के साथ क्लब किया गया है। इसके अलावा इसकी एक और बेहतरीन खासियत इसकी तकनीक है, क्योंकि इसे काफी आसानी के साथ असेंबल किया जा सकता है। इसे काफी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और काफी आसानी से इसे फिर से निर्माण किया जा सकता है, जिसकी वजह से दुर्गम इलाकों में भी इसे ले जाया जा सकता है और फिर इसे असेंबल कर दुश्मनों पर हमला किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारतीय हथियारों को लेकर पूरी दुनिया में दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। यूरोप इस समय यूक्रेन युद्ध की वजह से रूसी हमले के खौफ से सहमा हुआ है। ताजा घटनाक्रम में भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को खरीदने में स्पेन ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इससे पहले अजरबैजान के साथ जंग के खतरे में जी रहे आर्मेनिया ने भारत से इस शक्तिशाली रॉकेट को खरीदा था। यही नहीं, इसके बाद फ्रांस ने भी भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने की इच्छा जताई थी। भारत के इस रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर रखा गया है। इसे DRDO ने बनाया है। IDRDA की एक रिपोर्ट में कहा गया है, स्पेन ने भारत के स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इसकी जानकारी सोलार डिफेंस कंपनी के चेयरमैन ने दी है। भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम को आर्मेनिया को सप्लाई कर दी है और फ्रांस के साथ इस बारे में बातचीत अभी चल रही है। इससे यह संकेत मिलते हैं कि भारत के हथियारों की डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है। सोलार डिफेंस कंपनी पिनाका रॉकेट सिस्टम को बनाने में अहम भूमिका निभाती है। स्पेन अगर भारतीय पिनाका सिस्टम को खरीदता है तो यह उसके सोलिम सिस्टम की जगह लेगा या उसके साथ यह भी स्पेन की सेना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भारत कई नई हथियारों को बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ सालों में भारतीय हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजता दिखेगा। नमस्कार, धन्यवाद।